दरभंगा सदर अंचल कार्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टेडियम के जीर्णोद्धार पर हुई चर्चा। दरभंगा एसएसपी के द्वारा कई पुलिस पदाधिकारियों का किया गया स्थानांतरण। अंबेडकर सभागार में ई ऑफिस शुरू करने की कवायद तेज। दरभंगा डीएम व एसएसपी ने वेयर हाउस का किया निरीक्षण। सदर एसडीओ ने जारी किया निर्देश, वितरण में शिथिलता पर रद्द होगा लाइसेंस। दरभंगा के सुपौल के कुम्हार बाजार के पास एक वृद्ध महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर, डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय दरभंगा में दावते इफ्तार का आयोजन। 5 वर्षों में मखाना की खेती का क्षेत्रफल दुगना, किसानों की बढ़ी आय। बुधवार को जिलाधिकारी के द्वारा सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अंचल के सभी कर्मियों एवं अंचल अधिकारी को कई निर्देश भी दिए गए। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के आलोक में सभी अंचल का निरीक्षण एक साथ किया गया, जिसमें जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी सभी अंचलों में गए और वहां सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य आरटीपीएस के मामले हो या जमाबंदी निर्धारण के मामले हो या एलपीसी के मामले में समय सीमा गुणवत्तापूर्ण के आधार पर आदेश पारित हो, साथ ही अभिलेख का भी अवलोकन करने के बाद आवश्यकतापूर्ण निर्देश दिए गए। आगे उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले जो निरीक्षण किया गया था, उसके बाद आज जो निरीक्षण किया जा रहा है उसके मुकाबले काफ़ी सुधार देखने को मिला है। आइए आपको सुनाते हैं कि पहले हुए निरीक्षण के बाद यहाँ क्या कुछ बदलाव आज देखने को मिला। बिहार सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के आलोक में सभी अंचल का इंस्पेक्शन आज एक साथ किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी विभिन्न अंचलों में गए हैं। उद्देश्य यही है कि जो आरटीपीएस के मामले हैं, जो जमाबंदी निर्धारण का मामला है या म्यूटेशन का, एलपीसी का मामला है, वो सब निर्धारित समय सीमा में उसमें आदेश पारित हो और गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित हो। हम लोगों ने यहाँ अभिलेख का अवलोकन किया है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। जो चेंजेस देखने में आया है कि जो जाति आय आवासीय के मामले हैं जो आरटीपीएस से होते हैं, उसमें सुधार दिखा है। आज के समय में जो भी मामले हैं, कोई भी निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसे और तेज़ गति से किया जाए। कई बार जो लाभुक होते हैं, कई बार आवेदक होते हैं, वो काफ़ी कम समय में उन्हें ज़रूरत रहती है, लेकिन साथ में जो म्यूटेशन के मामले हैं उसमें बहुत सारे मामले अभी भी लंबित हैं, जो खेदजनक है। हम लोग जो संबंधित कर्मचारी हैं जो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आवेदन को लंबित रखे हैं, उन पर कार्रवाई के लिए। दरभंगा डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में आउटडोर व इंडोर स्टेडियम जीर्णोद्धार व परिसर अवस्थित दुकानों का भाड़ा बढ़ोतरी के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन, कार्यपालक अभियंता विद्युत, जिला खेल पदाधिकारी, सचिव स्टेडियम कमेटी जितेंद्र कुमार सिंह, प्रदीप गुप्ता, नवीन सिन्हा, जावेद अनवर आदि लोग मौजूद थे। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कई पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है। अंचल निरीक्षक सदर मदन प्रसाद को लहरियासराय थाना अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। वहीं लहरियासराय थाना अध्यक्ष हरि नारायण सिंह को पुलिस केंद्र स्थानांतरित किया गया है। वहीं सत्येंद्र चौधरी को पुलिस केंद्र से स्थानांतरित कर पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जबकि ललन कुमार को पुलिस केंद्र से स्थानांतरित कर अंचल निरीक्षण सदर अंचल की कमान सौंपी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला प्रशासन की सभी शाखा व सभी विभागों में ई ऑफिस के माध्यम से 100% पत्र एवं संचिका निष्पादन करने को लेकर बैठक की गई। डीएम ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली सरकार की अच्छी पहल है। इसके माध्यम से जहां पत्र एवं संचिका निष्पादन की गति तीव्र हो जाती है, वहीं किस स्तर पर संचिका रुकी हुई है और कब से रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। इस तरह कार्यालय की कार्य संस्कृति में पारदर्शिता रहती है तथा समय पर कार्य संपन्न होता है।
ईवीएम व वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम राजीव रोशन व एसएसपी अवकाश कुमार ने किया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी राकंपा, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, भाजपा के अशोक नायक, जदयू के एजाज अख्तर खां, सीपीआई के नारायण जी झा, राजद के विष्णु चंदन पप्पू, लोजपा के देवेंद्र कुमार झा मौजूद थे। डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के आलोक में सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता ने सभी पीडीएस विक्रेताओं को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित गोदाम में अनाज प्राप्त होते ही पहुंच में तुरंत बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर 48 घंटे के अंदर 80% खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें। सदर एसडीओ ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी विक्रेता के द्वारा जानबूझकर खाद्यान्न वितरण में शिथिलता बरती जाती है तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। सुपौल के कुम्हार बाजार के पास घर से निकलते वक्त एक वृद्ध महिला को बाइक सवार ने धक्का मार दिया, जिसके बाद उस महिला को लोगों ने डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही उस महिला की मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना में लोगों ने बाइक सवार व्यक्ति को पकड़ लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि मृतक की बेटी ने इस घटना के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी। दरवाजा पर जाते रहे, दोसर दरवाजा पर गाड़ी वाला ठोक देलकै तो हाँ बाजार हाँ मोटरसाइकिल वाला हाँ पकड़ल छै। आपसी भाईचारा मोहब्बत के लिए रमजानुल मुबारक के मौके पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय दरभंगा में दावत इफ्तार का एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी दरभंगा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए तथा दलगत से ऊपर उठकर आपसी और सामाजिक सौहार्द भी देखने को मिला, जिसमें राजद पूर्व विधायक भोला यादव, जदयू नेता पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व महापौर मिट्ठू खेड़िया, सफदर इमाम डॉक्टर शब्बीर अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर अंजुम इकबाल, खादिम हुसैन इत्यादि शामिल होकर देश में अमन चैन कायम रहे और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ भी की गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत किया। भाईचारा अमन मोहब्बत के लिए जो है दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समुदाय के वर्ग के लोगों ने शिरकत किया है और देश की तरक्की और मिथिला की तरक्की के लिए हम लोग बैठकर दुआ किए हैं और उम्मीद करते हैं जिस तरीके का भारत है वो वैसा ही भारत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा जिला में मखाना को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। मखाना कृषकों एवं उद्यमियों के सहयोग से जिले में 5 वर्ष में दुगना क्षेत्रफल में मखाना की खेती की जा रही है। मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार 5 वर्ष पहले लगभग 2000 से 2500 हेक्टेयर में मखाना की खेती की जा रही थी, जिसका क्षेत्रफल 5 साल में बढ़कर 4000 से 5000 हेक्टेयर हो गया है। मखाना की औसत उत्पादकता 1.5 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 5 से 7 साल पहले मखाना की खेती में जहां 40 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर तक की आमदनी होती थी, वो अब लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है।